बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नून लीग से इस वक्त जान छुड़ाई जा रही है और यही वजह है कि इस वक्त नून लीग की जो चीखें हैं वो आसमान तक पहुँची हुई हैं और इनकी जो शिद्दत है इनमें आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा भी आप देखेंगे। कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक हंगामी मुलाकात आप कहें रेड जोन में हुई है। ये मुलाकात क्या थी, इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन फैसले हुए हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है इस वक्त बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को काफ़ी जकड़ा गया है, काफ़ी दबाव उनके ऊपर इस वक्त भी डाला जा रहा है, जो अदालतों में उनकी पेशियाँ भी हो रही हैं। लेकिन बज़ाहिर ये जो बादल छाए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये आहिस्ता आहिस्ता छटना जो है वो शुरू हो चुके हैं। कुछ तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। जहांगीर तरीन जो हैं जो कि इम्पोर्टेंट मिशन पर लंदन पहुँचे हैं, लेकिन पीछे से उनकी जमात की सूरत हाल ये है कि डायरेक्शन लेस और मंशूर लेस और कोई इनके पास बयानिया नहीं है कि इन्होंने जाना असल में किस तरफ है। हर कोई अपना अपना बयानिया लेकर बैठा हुआ है। जहांगीर तरीन का जो प्लान था वो भी फ्लॉप इस वक्त हो चुका है और इमरान खान के लिए आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर जो रास्ते हैं वो खुद ब खुद ही खुलना शुरू हो चुके हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको जहांगीर तरीन के हवाले से बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन ने कल एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने अपनी पार्टी के जो ओहदे हैं वो बांटे हैं कि सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा। और जहांगीर तरीन की इस ट्वीट के मुताबिक अब्दुल अलीम खान जो हैं इनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया है। आमिर महमूद कियानी जो थे जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो खैर बहुत शुरू गई हैं, लेकिन आमिर महमूद कियानी को हमेशा से जब भी उनसे मुलाकात रही या इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार उनका रहा तो हमेशा से मेरी नज़र में उनका जो मामला था वो मशकूक ही रहा था। और मैं एटलीस्ट उनके ऊपर अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल था, तो उनका रोल भी हमेशा से मेरी नज़र में जो है वो उनको वो रोल भी नहीं देना चाहिए था। अभी आप देखें कि यही आमिर कियानी हैं, इन्हें पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जो है वो बना दिया गया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जनरल सेक्रेटरी थे। और ये वही आमिर महमूद कियानी है कि जिन्होंने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि दीगर रहनुमा जो इंपॉर्टेंट रहनुमा थे फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल वगैरह, और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने जो है वो इस तरह से जाहिर किया कि ये बड़े डिसहार्ट हो गए हैं और बहुत कोई बड़ा इन्होंने फ़ैसला कर लिया और इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया कि भाई मैं तो पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ। लेकिन अभी जो है वो महीना भी नहीं गुज़रा होगा, महीना क्या बल्कि हफ़्ता शायद नहीं गुज़रा होगा कि इन्होंने ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये ना सिर्फ ज्वाइन कर ली है बल्कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के साथ साथ इन्होंने ये ओहदा भी ले लिया है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल या अली जैदी जो हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े मुरझाए हुए नज़र आए और ज़बरदस्ती उनको बिठाया गया, इस तरीके से उनके रिएक्शन सामने आ रहे थे, तो उन्होंने एटलीस्ट पार्टी के अंदर कोई वो फ़ाल किरदार नहीं अदा कर रहे जहांगीर तरीन की और ना ही उन्होंने कोई ओहदा लिया है। लेकिन ये आमिर महमूद कियानी साहब है, तो ये आप देख लें कि इमरान खान के इर्द गिर्द कितने बड़े जो कुछ लोग थे, साम थे, वो इकट्ठे हुए। तो इसी वजह से इमरान खान साहब ने खैर कहा भी है कि अच्छा है मेरी पार्टी जो इलेक्टेबल्स हैं वो उधर से जाते रहे। और आमिर महमूद कियानी के हवाले से इमरान खान साहब ने अफसोस भी किया कि बड़े पुराने वर्कर थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक सबसे अच्छा काम हुआ है कि आमिर महमूद कियानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुए हैं। इसी तरह से ओन चौधरी जो हैं उनको एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। तो ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान दो ओहदे ओन चौधरी को दिए गए हैं। ओन चौधरी को ना सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में 2 ओहदे दिए गए हैं बल्कि इनकी सूरत हाल ये है कि ये इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं। तो अब आप देख लें कि इन्होंने इनकी जमात के अंदर इस वक्त 2-3 मुख्तलिफ बयानियाँ सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के। एक कहती है जी कि हमने NTPDM चलना है क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है फिर वोट भी लेना है। फिर एक कहती है जी कि हमने बिल्कुल भी किसी के मुखालिफ नहीं चलना, और एक कहती है जी कि हमने इमरान खान के मुखालिफ चलना है। फिर दो साशी कमान काफ़ी दिनों से बयानात इमरान खान साहब के अगेंस्ट दे रही हैं और इस हवाले से पार्टी में बड़ी ज़्यादा तशवीश है कि ये फिर दो साशी कमान क्या कर रही हैं, हमारा जो वोट बैंक है
वो ऐसा वोट बैंक जो कि है ही नहीं, इनके बकौल इनका वोट बैंक जो है वो मुतासिर होगा। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट हमने नहीं जाना, इस तरह से तो हमें वोट कौन देगा। दूसरी तरफ एंटी पीडीएम वाले जो हैं, अब एंटी पीडीएम का मामला ये है कि ओन चौधरी साहब हुकूमत में भी मुआवने खसूसी बने हुए हैं या मुशीर बने हुए वज़ीर आज़म के, यहाँ पर भी दो जो होते हैं वो भी उन्होंने ले लिए हुए हैं। तो ये आप खाली सिर्फ सिनेरियो आप खाली इमेजिन करें कि इस वक्त जहांगीर तरीन की जो जमात है, जिस तरह से वो 22 मिनट के अंदर दावे करते हैं कि 22 मिनट के अंदर हमने ये जमात बना ली है, तो इस वक्त उनकी हालत देखें कि हुई क्या हुई है। अभी तक पार्टी का कोई मंशूर सामने नहीं आया, कोई बयानिया इनका सामने नहीं आया कि असल में इनका बयानिया है कि किस बयानी के ऊपर चलना है। जहांगीर तरीन जाते हैं नवाज शरीफ के पास लंदन, वहाँ पर उनको मनाने की कोशिश करते हैं। जहांगीर तरीन से इस वक्त आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ही नाराज़ हैं, लेकिन जहांगीर तरीन थोड़ा सा टिल्ट अपना नवाज शरीफ की तरफ शो कर रहे हैं। तो बहरहाल जहांगीर तरीन के हवाले से तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये आउट हो चुके हैं। ये जो जितना ज़्यादा इनको हवा देने की कोशिश की गई मीडिया के ज़रिए भी कि बड़ा कोई मार्का जो है वो मारने जा रहे हैं, और जहांगीर तरीन अब आ गए, अब तो इमरान खान की सियासत ख़त्म। और जहांगीर तरीन ने जिस तरह से वो तकरीर की कि मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया और आज़ाद उम्मीदवारों को अपने जहाज़ में मैं लेकर आया, तो जहांगीर तरीन साहब फिर आप अपने आप को भी चलें कोई इलेक्शन ही ख़ुद को खाली जितवा लें, अपनी पार्टी को खाली इलेक्शन जितवा लें, MNA या MPA का जो इलेक्शन है किसी नशिस्त के ऊपर आप वो जितवा लें। तो हालत इस वक्त इनकी ये हुई है। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी जो हैं वो इस वक्त नून लीग से जान छुड़वा रहे हैं। एक तो उन्होंने कुछ दिनों से उनके जो फड्डे सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो फड्डा नजम सेठी और ज़ुका अशरफ चेयरमैन PCB वाले मामले के ऊपर था, फिर बजट वाले मामले के ऊपर भी इन्होंने ख़ुद को अलहदा कर लिया। बजट तकरीर में जो बहस थी उसमें इन्होंने शिरकत नहीं की, और फिर इसी तरीके से इनके जो आपस में जहांगीर तरीन को लेकर इख्तलाफात थे कि जहांगीर तरीन किधर से आ गया, ये सारे तो मेरी जमात में आने चाहिए। और फिर इसी तरह से नून लीग को जो इस वक्त परेशानी लाहक है कि एक तो जहांगीर तरीन से भी है, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ जरदारी से भी है कि शायद जो दस्ते शफ़क़त है वो आसिफ जरदारी के हाथ पे रख दिया गया और उनके हाथ से उनके सर से उठ चुका है। तो ये इनके अंदर जो क्लैशेस थे वो चल रहे थे, लेकिन इन क्लैशेस के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि दिन ब दिन मज़ीद इजाफा होता जाएगा। अभी इसमें मज़ीद एक इजाफा ये आया है कि जो चेयरमैन नादरा का ओहदा है, चेयरमैन नादरा के ओहदे पे भी नयाब जो फड्डा है वो आ चुका है। और तफसीलात ये हैं कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब जो हैं उनको इस्तीफ़ा देने का कहा गया है मुस्लिम लीग नून हुकूमत की जानिब से, लेकिन आसिफ जरदारी इस मामले के ऊपर डट गए हैं और उन्होंने पैगाम पहुँचाया चेयरमैन नादरा को कि चेयरमैन साहब आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और इनके हवाले से खैर ये भी है कि ये थोड़ा सा टिल्ट रखते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब। बहरहाल जो भी है, तो ये एक नया जो फड्डा है वो आ चुका है और जरदारी ने इस वक्त ये डिसाइड कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून जो है इनको तो पक्का उन्होंने खुड्डे लाइन लगाना ही लगाना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो कि है भी दबाव बिल्कुल है इमरान खान के ऊपर, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो इस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही दीवार के साथ लगाई जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इमरान खान साहब की वेट एंड सी वाली पॉलिसी है, क्योंकि इमरान खान साहब एक मरतबा जैसे साइड पर हुए हैं, यानी कि उन्होंने उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा इन दोनों जमातों के हवाले से। पहले तो वो बिल्कुल खुलकर इनके साथ लड़ रहे थे, जब से इमरान खान साहब ने वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई है और थोड़ा सा साइड पर हुए हैं, और उसके बाद हमने देखा है कि आसिफ जरदारी या मुस्लिम लीग नून को कुछ मिल नहीं रहा कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अब कुछ बोलें या कुछ करें। एक ही चीज़ बार बार के 9 मई के वाक़यात में हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो चीज़ें उनके साथ की जा रही हैं। लेकिन इसके अलावा कोई पॉलिटिकली ऐसी चीज़ इमरान खान साहब के अगेंस्ट अब वो कर नहीं पा रहे, उनके पास कुछ है नहीं। तो इस वजह से अब उनकी जो आपसी लड़ाइयाँ हैं उसका आगाज़ भी हुआ है, और ना सिर्फ जरदारी और नून लीग बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुस्लिम लीग नून जो है उनकी इस वक्त आप यूँ कहें कि नून लीग की ये ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, नवाज़ शरीफ वापस आए और इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद जो कार्रवाई है वो हो। तो ये जो इनकी ख्वाहिश है ये शायद दूसरी साइड से पूरी नहीं हो रही, और मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ के ऊपर जो एक क्रॉस का निशान लगा हुआ था वो अभी तक क्रॉस ही है। तो ये इस वक्त नून लीग के लिए मज़ीद तशवीश है, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ वाला जो ग्रुप है
क्योंकि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ एक ग्रुप है, लेकिन शहबाज शरीफ अंदर खान ने इससे जो है वो खुश भी होंगे कि चलें ठीक है, नवाज़ तो साइड पे हुआ, क्योंकि अब तक उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह में अगर कोई रुकावट सबसे बड़ी था तो वो नवाज़ शरीफ ही था, और नवाज़ शरीफ साइड पर हुआ तो तब भी जाकर इनके सर पर दस्ते शफ़क़त आया है, और फिर उसके बाद ये वज़ीर-ए-आज़म भी बने और अब मामलात आगे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की जो सारी सूरत हाल चल रही है, जो 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी है उनके अंदर, और हर महाज के ऊपर इस वक्त उनको शिकस्त भी हो रही है, और वो ख़ुद इस वक्त इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कि अब हम करें तो करें क्या। जो एक इमरान खान के अगेंस्ट वो चलते थे, इमरान खान तो अब खामोश कर गया है, इमरान खान तो जो है वो वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ जरदारी ने इनको अच्छा जो है वो साइड लाइन करने के लिए जो कुछ इकदाम हैं वो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन आज बड़ी एक अहम मुलाकात भी हुई है, और ये मुलाकात हुई है रेड जोन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। आर्मी चीफ जो हैं वो आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ, इन दोनों के दरमियान ये मुलाकात हुई है, और बड़ी हंगामी अचानक से ये मुलाकात थी, क्योंकि इस मुलाकात के हवाले से कोई एलामिया अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए से ये ख़बर चली, और फिर इस मुलाकात के हवाले से और फिर ज़राए से ये भी ख़बरें सामने आई कि इस मुलाकात के अंदर एक तो कौमी सलामती इजलास जो हुआ था उसमें जो कुछ फ़ैसले वगैरह किए गए थे, उसमें अमल दरामद के हवाले से कुछ जो डिस्कशन है वो हुई है, फिर इसके अलावा बजट के हवाले से, फिर इसके अलावा मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, फिर इसके अलावा ओवरऑल जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त चल रही है, इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो गुफ्तगू है, एक जनरल सा जब भी ज़ाहिर सी बात मुलाकात होती है तो ये एक जनरल सी चीज़ है कि इन्हीं मामलों के ऊपर ही गुफ्तगू हुई थी, तो बहरहाल यही तफसीलात सामने आई कि इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि जो कौमी सलामती इजलास के फ़ैसले थे उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से, ख़ास तौर पर जो 9 मई के हवाले से फ़ैसले किए गए थे उस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन इसी कौमी सलामती इजलास के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से भी जो था कहा गया था कि सियासी जो सारे ये क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, ये आपस में जो मुज़ाकरात हैं वो करें और इसी तरह से जो मामलात हैं वो हल करें। तो फिर ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों की तरफ भी जो गुफ्तगू है वो हुई है, और इन दिनों वैसे भी नवाज़ शरीफ जिस तरीके से जावेद लतीफ़ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशारों में ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की वापसी होनी चाहिए, और नवाज़ शरीफ ख़ुद भी उनकी ये ख्वाहिश है कि वो एक चौथी मरतबा भी वही वज़ीर-ए-आज़म बने। तो यकीनी तौर पर ये वाले जो मामलात हैं ये भी उसमें डिस्कस हुए होंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें सामने आती हैं उनमें यही एक जनरल सी ही चीज़ें होती हैं कि इस मामले के ऊपर सिक्योरिटी और मुल्क की ओवरऑल सियासी सूरत हाल के ऊपर जो डिस्कशन जो गुफ्तगू है वो हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो मुलाकात है होना, और इस तरह से मुलाकात होना कि कोई इस हवाले से पहले से शेड्यूल नहीं बताया गया कि अभी ये जो मुलाकात है ये होने जा रही है, 2 दिन बाद मुलाकात होने जाएगी। अचानक से ये ज़राए से जो ख़बर है वो सामने आती है कि ये जो मुलाकात है वो हुई है, और इस मुलाकात के बाद अभी तक जो मैं इधर देख रहा हूँ कोई एलामिया इस तरह का सामने नहीं आया कि ये मुलाकात हुई और इसमें ये जो डिस्कशन है वो हुई है। बस एक ज़राए से ये जो ख़बर है वो सामने आई। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है, और ऐसी सूरत हाल में कि जब जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर ही इस वक्त इतनी ज़्यादा तशवीश है, आसिफ जरदारी जो इनके साथ कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, जो नाराज़गियाँ इनके साथ चल रही हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त इलेक्शंस के जो मामलात हैं, इस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे कुछ चीज़ें मैंने शेयर करनी है कि इलेक्शंस तो होने जा रहे हैं। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन किस टाइम पर हमने करवाने हैं, असम्बलियाँ कब तहलील करनी है, जून में भी है, इसके अलावा अगस्त में भी है। 2-3 ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है कि जून में या अगस्त में हम असम्बलियाँ तोड़ दें, और अगर जून में तोड़ी जाती हैं तो इस सूरत में फिर ये होगा कि सितंबर में हो जाएंगे इलेक्शन, या अगर उसके बाद अगस्त में तोड़ी जाती हैं तो फिर उसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर। लेकिन इन्हीं 2-3 माह के अंदर जो इलेक्शंस हैं इस हवाले से भी जो डिस्कशन है वो चल रही है कि इलेक्शंस असल में कब होने चाहिए। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो इलेक्शन से रिलेटेड मामला था वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। आज इसके ऊपर समाअत होनी है। अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन 2-3 घंटे रह गए। 2-3 घंटों के बाद जो समाअत है वो इलेक्शन वाले मामले के ऊपर होगी। और इस पर एक अहम डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि रात गए एक अहम फ़ैसला जो इलेक्शन से रिलेटेड था, जो इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसका जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। और इसमें वो जो बहस की जा रही थी कि 4-3 का फ़ैसला है
या 2-3 का फ़ैसला है उसको भी क्लियर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से ये कोई 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला था, जिसमें जो इख्तलाफी नोट थे वो भी शामिल थे 13-14 सफ़ात के। इसमें उन्होंने ये मामला क्लियर किया कि ये फ़ैसला 4-3 का नहीं था, ये फ़ैसला 3-5 का था। और फिर इस फैसले के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि पहले 9 रुकनी बेंच बना था और 9 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच बना था, यानी कि 7 रुकनी बेंच तो बना ही नहीं है। अगर 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं है तो फिर 4-3 का जो फैसला है वो किस तरह से हो सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमी है जो कि हुकूमत ने बाहर आकर उस वक्त ये बयान दे दिया जी कि 4-3 का फैसला है। तो ये मामला भी वहाँ से क्लियर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इंतखाबात के हवाले से कोई जो बड़ी खबर है वो आने जा रही है। तमाम चीज़ें आगे क्या हैपनिंग्स होती हैं आपके सामने मैं रखता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।